नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर प्रकाश के ऊपर निर्भर है। प्रकाश का ही परावर्तन है और प्रकाश का ही अपवर्तन। हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम ये जाने कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश देखिए, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा पहले कि दो प्रकार की वस्तुएं पढ़ी होंगी आपने। एक दीप्त वस्तुएं पढ़ी होगी और एक अदीप्त, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिन वस्तुओं का अपना खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य है, मोमबत्ती है। अदीप्त वस्तुएं हैं जिनका अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। तो ये प्रकाश जो हम पढ़ते हैं, प्रकाश क्या है। एग्जाम्पल कि हम कोई वस्तु है हमें दिखाई देती है, वो कब दिखाई देती है? जब उस वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरता है। रात को हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं गिरता। प्रकाश किसी वस्तु पर गिरकर वापस परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचेगा, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को देखने में लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश की जो परिभाषा है वो है एक अदृश्य माध्यम जो अन्य वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ये प्रकाश एक अदृश्य माध्यम है जो अन्य वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यानी हम वस्तुओं को प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। अब प्रकाश के इस चैप्टर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आएंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण शब्द है माध्यम। माध्यम होता है, कड़ी बोलते हैं बीच की, माध्यम जहां से एज एग्जाम्पल है कि जैसे हम किसी पूछते हैं कि आप कैसे आए, कि वो बाइक से आए, पैदल हैं, गाड़ी से हैं, एरोप्लेन से। जिस माध्यम मतलब जो व्हीकल है यूज किया, वो माध्यम उसका आने का माध्यम। माध्यम क्या होता है? इस चैप्टर में हम प्रकाश के संश्लेषण पढ़े यहाँ पर इनके फेवर में कि प्रकाश गमन, गमन माने गति करना, के प्रकाश गमन के पथ को माध्यम कहा जाता है। कहा जाता है प्रकाश गमन के या प्रकाश के गमन के कह सकते हैं। प्रकाश के गमन के पथ को माध्यम कहा जाता है। माध्यम दो प्रकार का होता है। एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। विरल, सघन और विरल क्या है कि ये माध्यम सघन है। सघन माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम के कण एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, वह माध्यम जिसमें कणों के बीच की दूरी है या उनके बीच में जो अक्षेत्र है वो बहुत कम होता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसके कण एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। और विरल माध्यम में कण एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं। तो दो प्रकार का माध्यम होता है हमारा, एक सघन और एक विरल माध्यम होता है। माध्यम जहां से लाइट गुजरेगी वो माध्यम होता है, मतलब उसका चलने का जो रास्ता है, गमन करने का पाथ है। द पाथ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड मीडियम एंड टू टाइप, डेंस मीडियम एज वेल एज रेयर मीडियम।
जब जो दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, प्रकाश का जो परावर्तन भी और अपवर्तन भी, ये शुरू करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट कहें या उपकरण हैं, इक्विपमेंट जो आप यूज करते हैं कि वो काम आए आपके। एक तो हम इसमें यूज करेंगे लेंस शब्द, आगे आएगा आपका लेंस। बच्चों ये लेंस है, ये लेंस है। लेंस कैसे बनाया जाता है कि दो कांच की गोलाकार शीट लीजिए, और इसका जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ये लेंस है। आपने पीछे पढ़ा होगा कि वस्तुएं तीन प्रकार की जो हमने बताई थी। एक तो वस्तुएं होती हैं पारदर्शी, जिनके आर पार देखा जा सकता है। एक होती हैं अपारदर्शी, जिनके अंदर से देखा जाता, ट्रांसपेरेंट ओपेक। एक होती है ट्रांसल्यूसेंट, पारभासी, जिनके अंदर से कुछ प्रकाश गुजरने का आभास होता है, क्लियर में नहीं दिखाई देता। तो जो लेंस है इसकी पूर्ण परिभाषा देखिए, दो पारदर्शी वक्र तलों से घिरा माध्यम लेंस कहलाता है। देखो इसमें पहली बात दो, दूसरी बात है पारदर्शी, और तीसरी है वक्र। परिभाषा पूर्ण लिखने लिए इन शब्दों का बहुत महत्व है। दो पारदर्शी वक्र तलों से घिरा हुआ माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार का होता है। हमारा जो लेंस है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, हम आगे पढ़ेंगे इसमें, और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? जो उत्तल लेंस है इसके किनारे पतले होते हैं, और जो सेंटर है, जो बीच है, वो केंद्र मोटा होता है। यहाँ से मोटा है और यहाँ से पतला है। इसका लेंस कौन सा लेंस? उत्तल लेंस वह लेंस जिसका केंद्रीय भाग मोटा होता है तथा किनारे पतले होते हैं, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस इसके विपरीत, वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला होता है और किनारों पर से मोटा होता है, वह अवतल लेंस। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दोनों प्रकार के लेंसों के उपयोग पढ़ेंगे हम दैनिक जीवन में, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। इसके बाद दूसरा आता है शब्द आपका दर्पण। दर्पण भी क्या है? दर्पण भी जैसे ये लेंस है हमारा, अगर इसकी हम इस सतह को पॉलिश कर दिया जाए, एक साइड को पॉलिश कर दे हम, तो ये क्या बन जाएगा आपका? इसकी पीछे पॉलिश कर दी जाए तो आपका ये दर्पण बन जाता है। दर्पण एज एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे ये आपका लेंस था, उसी तरह ये दर्पण है, लेकिन इसका पीछे पॉलिश की हुई है, एक साइड में पॉलिश। तो ये परावर्तक बन जाता है। कोई भी रे इसके ऊपर टकराएगी और वो वापस चली जाएगी, ये परावर्तक बन जाएगा। ये पारदर्शी हो जाएगा, इसके अंदर से प्रकाश की किरण गुजर जाती है। तो इसमें है दो वक्र तलों का वह माध्यम जिसका एक तल पॉलिश किया होता है। दो वक्र तलों का वह माध्यम जिसके एक तल पर पॉलिश की होती है तथा दूसरा तल चमकीला या परावर्तक होता है, उसको हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण को तीन भागों में बांटा गया है, वही एक तो उत्तल, एक अवतल और एक समतल। तीन है, उत्तल, अवतल और समतल। अब तीनों में अंतर देखिए क्या है।
सबसे पहले उत्तल। उत्तल में क्या है, जो चमकीला भाग है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ, ये अंदर दसा हुआ है, चमकीला भाग ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, वह दर्पण जिसकी चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है वो उत्तल होता है। और अवतल क्या होता है, जिसका चमकीला तल अंदर की तरफ दशा होता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण है जिसका न तो तल, कोई भी तल भी न उभरा हुआ है न दशा, बिल्कुल प्लेन है, समतल है, जिसके दोनों तल क्या है, समान होते हैं, समतल होते हैं, उसको हम समतल कहते हैं। इसका एक बड़ा ये भी सैंपल है, समतल दर्पण है ये समतल। इसमें एक और शब्द आएगा आपका, बहुत महत्वपूर्ण आएगा, वो आएगा प्रिज्म। प्रिज्म, ये है प्रिज्म। प्रिज्म है, इस प्रिज्म में क्या है, ये भी कांच का क्या है, एक पारदर्शित माध्यम है। इसके दो तल हैं जो त्रिभुजाकार के होते हैं, एक ये त्रिभुजाकार का है, एक ये है, और दोनों एक दूसरे से समांतर दूरी पर होते हैं। और इसमें तीन आयताकार सा तल होते हैं, आयत, ये रखो, एक ही तल है, ये आयत होगी, दूसरा तल ये है, और तीसरा तल ये है। ये क्या करता है, इसके अंदर से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में बंट जाती है, क्योंकि आपको पता है जो सूर्य प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों से बनी होती है, जिसको हम 7 रंगों की पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। वो 7, जब प्रिज्म में से प्रकाश की किरण गुजरेगी तो 7 रंगों में बंट जाती है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। 7 रंगों में बंट जाती है, और इन 7 रंगों की पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो ये इसके अंदर से आपका प्रकाश का जो गुजरेगा 7 रंगों में बंटेगा, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का विक्षेपण कहेंगे। एक होती है आपकी कांच की स्लैब, ये स्लैब होती है, ग्लास स्लैब बोले, कांच की स्लैब। इसके अंदर से हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जो प्रयोगशाला के उपकरण थे जिसको आपने इस चैप्टर में प्रयोग करना है। अब आइए हम वापस इन टॉपिकों पर चलते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण गति करती है तो जब उसके बीच में रास्ते में कोई तल आ जाता है, कोई भी सरफेस आ जाता है, तो वहां प्रकाश की जो किरण है, जो प्रकाश की कोई किरण गति कर रही है, इसके सामने कोई तल आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है। तो इस रुकावट कैसी है ये वस्तु, इस वस्तु के आधार पर प्रकाश की किरण 3 भागों में बढ़ जाती है, या इसकी 3 गतियां हो सकती हैं। नंबर 1, यदि इसके सामने कोई लेंस जैसी वस्तु आ जाए या आपकी स्लैब जैसी वस्तु आ जाए जो पारदर्शी हो, तो प्रकाश की किरण इसके अंदर से गुजर जाएगी, जैसे पानी है, हवा है, उसमें से, तो ये इसके अंदर से गुजर जाएगी। दूसरा है, यदि इसके सामने वाला तल चमकीला ऐसा तल आ जाए तो इससे टकराकर प्रकाश की किरण वापस मुड़ जाएगी। और तीसरा है, यदि इसके सामने कोई ऐसा माध्यम आ जाए, जो वस्तु आ जाए जो न तो पारदर्शी है और न ही परावर्तक है, तो वो लाइट इसके ऊपर गिरकर यहीं खत्म हो जाएगी। तो यहाँ प्रकाश की 3 गतियां हुई। जब प्रकाश की किरण इसे टकराकर सीधी निकल जाएगी तो उस प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, और टकराकर वापस मुड़ती है चमकीले तल से, वो होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। और जो यहाँ पर गिरकर खत्म हो जाती है वो होता है प्रकाश का अवशोषण। तो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण जब प्रकाश की
कोई किरण किसी, देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर बच्चों, किसी परावर्तक, ये शब्द बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि जो तल परावर्तक करेगा वही लाइट को वापस मोड़ सकता है। जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक तल या सतह, तल कह सकते हैं या सतह से टकराकर उसी, एक और महत्वपूर्ण शब्द आ गया, उसी माध्यम में वापस लौट आए, उसी माध्यम में वापस लौट आए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए शाइनिंग सरफेस और ए रिफ्रैक्टिव सरफेस टर्न बैक इन सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर, प्रकाश की कोई किरण जाती है चमकीले तल से टकरा वापिस उसी माध्यम में लौट आए, इसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए जैसे प्रकाश की किरण है, ये चल रही है और इसके सामने कोई बस ये तल आ जाए, ये चमकीला तल है कोई, जैसे हमने एरिना पर हम इसको ये रख सकते हो, यहाँ पर ये चमकीला तल है, ये है प्रकाश की किरण, इससे आएगी टकराकर और वापस मुड़ जाएगी, ऐसे वापस मुड़ जाती है। इसका इधर माध्यम एक होता है, ये माध्यम 1 और इधर है आपका माध्यम 2, तो उसी माध्यम में वापस लौट। अब देखिए जो इसका तल है इसको हम काल्पनिक रूप से मुख्य अक्ष मानते हैं, मुख्य अक्ष ये है आपका, ये सरफेस तल है, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस पर जब प्रकाश की किरण टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसके ऊपर इस अक्ष के लंबवत 90 डिग्री कोण पर एक काल्पनिक रेखा को माने, इसको हम अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। अब ये प्रकाश, ये इसका अभिलंब माना है और प्रकाश की किरण ये आएगी और टकराकर वापस मुड़ जाएगी उसी माध्यम में, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब जो किरण आ रही है, आने वाली किरण, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण टकराने के बाद वापस गई, प्रकाश का परावर्तन हो गया, तो इस किरण का नाम भी उसी के परावर्तित किरण बोलते हैं हम, परावर्तित किरण। अब बच्चों इस अभिलंब के साथ ये किरण जितना कोण बनाएगी इसका नाम है आपतन कोण, क्योंकि कौन सी किरण बना रही है, आपतित किरण बना रही है, तो ये कोण होता है आपतन। और ये टकरा कर गई है, परावर्तित किरण बना रही है, तो इस कोण का नाम है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और ये दोनों कोण सदैव बराबर होते हैं, जितने कोण से आएगी उतने ही कोण पर निकलेगी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए दो नियम है भाई। पहला नियम है कि आपने देखा था, मैंने अभी तल बनाया था,
जो किरण आ रही थी जिसका नाम था आपतित किरण, और जो टकराकर वापस परावर्तन के बाद गई थी जिसका नाम था परावर्तित किरण, तथा तीसरा ये तो तल था अपना, ये किरण टकराकर और ये गई थी, ये आपतित किरण थी, ये आपकी परावर्तित किरण थी, और ये आपका अभिलंब था यहाँ पर। तो इसमें क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, सदैव एक ही माध्यम में होते हैं, सदैव एक ही माध्यम में होते हैं। दूसरा नियम, दूसरा भी हमने पढ़ा कि ये कोण जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है। ये दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के। इसके बाद है एक वैज्ञानिक का नियम है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल ने क्या नियम दिया था, स्नेल ने नियम दिया था कि जो आपका आपतन और परावर्तन कोण है, आपतन कोण को हम I से, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं, इनकी जया का मान, जैसे मैथड साइन, जया होती साइन, साइन का मान रेशियो लिया जाए तो कांस्टेंट आएगा। यानी इसने नियम दिया कि साइन ऑफ I इज इक्वल टू साइन ऑफ R, दोनों कोणों का, या लिखें साइन I बटे में साइन R बराबर है कांस्टेंट। इसको स्थिरांक बोलते हैं। स्थिर, एक फिक्स मान आए, इन दोनों का अनुपातिक समान रहे, तो दोनों कोण समान है तो उनकी साइन की रेशियो भी इक्वल होगी, तो इसको कहते हैं स्नेल का नियम। तो बच्चों ने अब जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है। प्रकाश का परावर्तन है जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हमने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम देखे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, दूसरे माध्यम में जाएंगे, एक ही माध्यम में होते हैं। और दूसरा पढ़ा हमने कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इनकी जया का अनुपात अगर हम बराबर रखें आएगा, तो ये स्नेल ने बताया सबसे पहले, तो जया का अनुपात समान आए तो इसको बोलते हैं हम स्नेल नियम, स्नेल का नियम। तो इसके बाद हम आगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसके लिए इतने काफ़ी, धन्यवाद।